नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म से मैं हूं आपके साथ। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अब हमारा बच्चों पे चारे का और फीड का खर्चा खत्म हो गया है, तो कैसे हम ये बच्चे पाल रहे हैं। अब जिनको ना फीड देनी पड़ती ना चारा देना पड़ता है, तो मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे लगभग 1000-1200 बीघे का एक जंगल है, बिल्कुल 100-150 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। वहाँ पे हम अपने बच्चे ले जाते हैं और ये अब जैसे 11-11:30 बजे हम इनको खोल रहे हैं। अब ये शाम को चर के आएंगे और पूरे दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ये पलेंगे, कोई इन पे खर्चा नहीं है। देख सकते हैं हमने बाड़ा खोल दिया अपना। निकाल के लेके आओ उस बच्चे को भी, शंकर लेके आओ उसको भी। बच्चे हमारे चल दिए हैं, चलो। अभी बच्चे से देखे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें घास बहुत पसंद आ गई। अब ये चारा यहाँ का खाते ही नहीं है, हेल्दी हो गए हैं, आनंद में है ये, पूरे दिन घूमते हैं, बढ़िया इनकी सेहत बनती है। अब ये चारा खाते ही नहीं है, क्योंकि जो साइलेज है उसमें इनको इतना अच्छा मज़ा नहीं आता है जितना ये हरे चारे पे हरी घास चुगते हैं। तो अब हमारे बच्चे जो हैं ये गेट से बाहर निकल गए हैं, डेयरी के गेट से। नहर के में रास्ता है, अब ये खुले में चलेंगे। अब थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, वहाँ से ही आएंगे। अब ये सब बच्चे जो हमारे पास 12 बछियाँ हैं और 6 बछड़े हैं। सभी लोग पूछते हैं बछड़े कैसे पालते हैं, बछड़ों पे खर्चा क्यों कर रहे हो, गौशाला में छोड़ दो। तो हम कहीं नहीं छोड़ते हैं, ये अपना जितने भी होते रहेंगे संख्या में पूरे साल अभी चरने जाया करेंगे और अपना जीवन यापन ऐसे ही करेंगे। चलो चलो दोस्तों, ये है वो जगह। अब हमारे बच्चे पहुंच गए हैं। देखिए अब ये यहाँ से चरने की जो जगह है, घास का जो मैदान है वो स्टार्ट हो गया है। ये 5 किलोमीटर इधर तक यही स्थान है और इधर भी 5 किलोमीटर तक है। ये देखिए सारे बच्चे हमारे मैदान में चले हैं। अब ये यहाँ अब से लेके शाम को लगभग 6:30 बजे तक ये रहेंगे और हरी घास है, देखिए बिल्कुल, तो की कमी नहीं है, मजे से पशु चरते हैं। अभी तो शुरुआत है केवल। जो इनका मेन चुगने की जगह है जहाँ पे चारा घास खाते हैं, वो जगह ऊपर है। वो रेत में बहुत अच्छी घास हुई है, सूखी एरिया में। वहाँ पे छोटे बच्चे वो तो चरना उन्होंने शुरू कर दिया है। पहुंचेंगे जहाँ इनको रोज जहाँ बनी हुई है, ग्रुप बना के चुगते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, सारे बच्चे एक ही ग्रुप में चुगेंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों का ग्रुप अलग हो जाता है और बड़े बच्चों का ग्रुप अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं घास कितनी बड़ी है और ये परमानेंट 12 महीने। ये वन विभाग की एरिया है, नदी की एरिया है ये, तो यहाँ पे कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं होती है। ये हमेशा ही एरिया खुली होती है, मतलब इसमें 12 महीने ही जो लोग फ्री हैं वो लोग अपने पशु चराने आते हैं। तो अब हमारा भी प्रक्रिया यही रहेगी, अब से लेकर रोज ये आएंगे। 12 महीने गर्मी बरसात ठंड सभी में ये आएंगे। इससे इनका व्यायाम भी हो जाएगा। जब व्यायाम होगा, रोज 4-5-7 किलोमीटर ये चलेंगे तो इनका व्यायाम बहुत बढ़िया होगा। और मेन बात है, अगर आदमी हो या पशु, अगर उनका व्यायाम हो रहा है बढ़िया, वो चल फिर रहे हैं, तो उससे अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं होती है। और एक्सरसाइज होने के साथ साथ इनमें बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। क्या है, ये ग्रोथ इनकी 2 महीना लेट हो, ऐसा हो सकता है। देखिए प्रकृति से टच में है, बीमारी इनमें 0% हो जाएगी, क्योंकि ये खुले मैदान में घूम रहे हैं, हर तरह की घास ये चर रहे हैं। देख सकते हैं एक प्रकार की घास नहीं, ये दूब है, ये दूसरी घास है। और साथ में पानी वाली जो उसमें घास पैदा होती है रेत में, लंबे लंबे पाइप वाले होते हैं, देखो ये भी खाते हैं। ये हर प्रकार की घास खाते हैं, तो इनके पाचन में कोई समस्या नहीं आती है और ये अपनी मर्जी से चर रहे हैं। वहाँ पे तो क्या इनको साइलेज मिलता है बस एक, यहाँ पे क्या 10 तरीके की घास खड़ी है, जो इनको पसंद आ रही वो ही चुगेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इनकी जो मेन एरिया चुगने वाली वो कहाँ है। अब ये नदी में थोड़ा सा पानी इसको पार करने के बाद ये एक साथ ग्रुप बना के 6-7 घंटे के लिए एक जगह पे चुगेंगे। तो चलते हैं नदी के पार। पानी पीने की जो व्यवस्था है, देखिए आप, रेत है यहाँ पे। ये धार है, पानी की धार बोलते हैं इसको, लगातार चलती रहती है, क्योंकि ऊपर 2 डाम है जिनपे कालागढ़ में एक डाम है भगीरथी नदी पर, उससे बिजली बनती है। दूसरा डांग जो नीचे डांग है पीली नदी पर है, बहुत बड़ी डाम है वो, वहाँ से नहर निकलती है। तो इतना पानी हमेशा चलता ही रहता है, 12 महीने चलेगा। और उसके बाद जब बरसात में पानी आता है तो बड़े बड़े तालाब गड्ढे बन जाते हैं, तो उनमें पानी हमेशा उपलब्ध रहता है।
तो ये पानी पीने के बाद पशु पार निकल गए हैं। अब ये जहाँ इन्हें ऐसे 7 घंटे तक चुगना है, जहाँ ये अपना पेट भरेंगे, घास खाएंगे, उस एरिया में अब ये पहुँच गए हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं कैसी स्थिति है, कि कैसे ये रहता है। वापिस आ जाएंगे ना। तो दोस्तों अब हम जगह पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये एरिया शुरू हुई है और उधर जहाँ तक वो बड़े पेड़ हैं वहां तक है, और उधर वहां तक है, और वहां से जहाँ तक आपको पहाड़ दिख रहे हैं लगभग 30 किलोमीटर दूर ये नदी निकली है। ये हमारे यहाँ का क्षेत्रफल मैंने आपको 1000-1200 बीघे जो बताया है, ये हमारे अपने गाँव की एरिया का क्षेत्रफल है। इसके बाद ये कंटिन्यूटी चली गई है यहाँ से लेके लंबी, मतलब पूरी लंबी बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट है। लेकिन हमने आपको जो 1200 बीघे क्षेत्रफल बताया ये हमारे गाँव का है। अब ये देखिए इधर आप हमारा फार्म देख सकते हैं, केवल 100 मीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं पेड़ खड़े हैं, पेड़ों को आपको टीन दिख रही होगी, वो देखिए वो केवल 100 मीटर की दूरी है। हम पशु थोड़ा घुमा के लेके आते हैं, वो हमारा फार्म है। और ये हमारे बच्चे देखिए अब चरना शुरू हो गए हैं। इतनी बढ़िया घास यहाँ पे है कि हमें इन बच्चों को कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये खुद भी नहीं खाते हैं। हम भी देखिए हमने चप्पलें निकाल दी हैं, बहुत आरामदायक मौसम है। आपको मैं घास दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी बढ़िया घास खड़ी है, दूब भी है, ये दूसरी घास है, ये एक और बेल वाली घास है, और ये एक और देखिए ये जबरदस्त घास है। और ये जो घास है ये कई प्रकार की घास, ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो पशु बड़े आराम से खाता है, ये बांसी घास बोलते हैं इसको, इसमें मीठापन होता है तो इसे भी खाता है। और ये देखिए ये बड़ा बड़ा जो है, ये इसमें मीठापन है, ये सब ये घास यहाँ पे खड़ी हुई है। और अभी तो बरसात, जितनी बरसात होगी उतनी बढ़िया घास खड़ी होगी यहाँ। हमारा ही प्रकरण नहीं है, हम भी जब छोटे थे तो हम बचपन से यहाँ पशु चराते आ रहे हैं, तो फिर हमारे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट आई। पहले हमारा फार्म कहीं और था, हमने दिखाया भी है आपको। फिर हमने सोचा यार मेन बात क्या है, बीमारी से दूर रखना। तो बीमारी से दूर केवल रख सकते हैं व्यायाम से। तो हमने बहुत लोगों से टेक्निकल सलाह ली, हालांकि बड़े डेयरी फार्म वाले तो लेबर की वजह से ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन हमने उसी हिसाब से अपना प्लान सेटअप किया है कि जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हो वो ऐसे माहौल में तैयार हो कि उसमें बीमारी ना आए। और बीमारी रोकने का एकमात्र कारण है व्यायाम। इसलिए बोलते हैं डेयरी फार्म में चलने के लिए जगह छोड़ी जाती है, कि पशु चलता रहे, मूवमेंट करता रहे, उसका पाचन होता रहे। तो हमने सोचा हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, इससे बड़ा कर सकते हैं। तो हमने जो अपना फार्म सेटअप किया है वो बिल्कुल पास में किया है। अब ये यहाँ पे लगभग 11 बजे आ गई हैं, अब ये शाम तक रहेंगी। अगर ये 1 घंटे में कम से कम अगर 500 मीटर भी चलेंगी तो लगभग 7-8 घंटे में 2-3-4 किलोमीटर ये चल लेंगी। तो इससे इनका व्यायाम भी बढ़िया होगा और स्ट्रेस भी इन्हें नहीं होगा, और ये खुला फिल्ला भी महसूस कर रही है, और पर्यावरण वायु के साथ में डायरेक्ट इनका टच है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आप आगे इनकी एक्चुअल स्थिति दिखाते हैं आपको, ये कैसे चढ़ती है। अब ये ग्रुप बना के चल रही हैं आराम से। अब ये शाम को 6:30 बजे तक ऐसे ही चढ़ती रहेंगी। घास अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है केवल यही पशु यहाँ पे रहेंगे, पूरे गांव के लगभग 500 पशु यहाँ पे आएंगे। अब आने वाले होंगे, हम थोड़ा जल्दी ले आए हैं क्योंकि हमें एकांत में आज आपको दिखाना था कि कैसी स्थिति होती है। तो जैसे देखिए ये आते ही अपना चुगने पे लग रहे हैं और आराम से चरते रहेंगे। पानी की व्यवस्था यहाँ पे नदी की है। शाम को 6:30 बजे अगर मौसम में कोई शिकायत नहीं होती है, मतलब बारिश नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 बजे यहाँ से जाते हैं। मतलब बारिश होती तो लगभग 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आराम से चुगते रहते हैं, मस्त हैं, क्योंकि ये घर पे गोत नहीं खाते हैं। यहाँ पे इनको ताज़ा जो गोत मिल रहा है, ये हरा चारा मिल रहा है, तो ये वहाँ पे रखा हुआ साइलेज भी खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये अपना स्वतंत्र है और मजे से घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बात बताई है, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया था कि हम बच्चों पे अब खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें हरी घास का मैदान मिल गया है। अब ये मस्त है और हमारी फीड भी बच रही है और हमारा चारा भी बच रहा है। तो दोस्तों डेयरी फार्म में जो बहुत बड़ी दिक्कतें रहती है, हमने ये काम क्यों किया, काम करने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि सबसे पहली चीज़ है, हमने बीमारी को ख़त्म करना है, डिसीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि बीमारी पे ज़्यादा खर्चा होता है। उसके लिए हमने ये सारी व्यवस्थाएं रख रखी। तो दोस्तों ये हमारे डेयरी फार्म में बच्चे पालने की स्थिति है। हमने ये सेटअप इसलिए किया था कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पाल सकें या कम खर्चे में पाल सकें, और दूसरी बात यह है कि बीमारी से फ्री रख सकें। जैसे आप हमारे पास जो बड़ी गाय है मिल्किंग वाली है, उनको हम नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है। वो ऐसे माहौल में ज़्यादा परेशान करेंगी, दिक्कत ज़्यादा रहेंगी, भाग दौड़ करेंगी तो इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। इन बच्चों को हम इसी माहौल में तैयार कर रहे हैं कि जब ये गाय बनेंगी तो इनका आना जाना बंद नहीं होगा। सुबह 8 बजे तक इनको जो फीड खुलानी है वो खुला देनी है, और 11 बजे लाने के बाद शाम को फिर 5 बजे हम इनको वापस लेके जाएंगे। जब ये बड़ी हो जाएंगी दूध देंगी तब भी। कारण यही है
कि बाड़े में उतना व्यायाम नहीं हो पाता है। अब यहाँ देखिए कितना बढ़िया मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, मानसिक स्थिति आदमी की बढ़िया होती है। ऐसे माहौल में तो पशु के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसे बोलते हैं पशु तनाव रहित होना चाहिए। तो अब ये अगर 6, 7, 8 घंटे यहाँ रहेंगे तो तनाव से ये मुक्ति रहेगी आराम से, और अच्छा चारा ये ग्रहण करेंगे, अपनी मर्जी से ग्रहण करेंगी। एक से एक बढ़िया घास है, देखिए ये अलग एक तरीके की घास है, और ये जो घास है मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें एक अलग ही तरीके की मिठास होती है, जो एक टाइप के गन्ना टाइप का होता है। ये इसमें बहुत अच्छी मिठास होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम 10-12 साल से काम चराई का काम करते थे। फिर हम बड़े हो गए, पढ़ाई करके थोड़ा टाइम नौकरी करने चले गए। जब व्यवसाय पे आए तो वही दिमाग लगाया कि यार पहले जब हम 2-4 पशु चराते थे तो भी पालते थे, अब हम काम को बड़ा कर रहे हैं तो मतलब हम क्या है, हमारे पास 100 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही आदमी लगना है, ले आना है और शाम को लेकर के चले जाना है, और बचत सारी बचत ही बचत है। चारे की बचत है, फीड की बचत है, और तीसरा बीमारी, मुख्य जो चीज है, बीमारी से बहुत बड़ी राहत है कि पशु अगर घूमेगा फिरेगा तो उसे बीमारी नहीं आएगी, तनाव मुक्त रहेगा। तो दोस्तों आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ, ये तो चलो बहुत बड़ी एरिया है, अगर आपके पास 10, 20, 50 बीघे का भी नदी नाला कुछ भी है जहाँ आप आसानी से कोई खतरा ना हो, जैसे यहाँ पे क्या है कि प्लेन भूमि है, कोई खतरा नहीं है, खुला जंगल है, बहुत लोगों के पशु आते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास भी अगर ऐसी जमीन है, कोई रास्ता, या आप अपनी जमीन तैयार कर सकते हैं 10-50 बीघे। कुछ बड़े लोग होते हैं जिनके पास जगह है, तो वैसे अपना भी ग्रास लैंड, अपनी घास की भूमि तैयार कर सकते हैं। प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया है कि बच्चे बेशक 2 महीने बाद तैयार हों, लेकिन वो बीमारी मुक्त रहेंगे, और आपका भी खर्चा बचेगा, और लगभग बिना खर्चे के हम बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो अब हमें कोई वर्कलोड नहीं है, ना पैसे की कोई दिक्कत है इनके लिए। ये तो जितने भी क्या 50 हो जाए हमारे पास, 50 को खोल के लाना और यहाँ डाल देना है और अपना लेके चले जाना है। तो ये पूरे साल हमें कोई ज़्यादा बोझ नहीं देंगी। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि आप बछड़ों का क्या करते हैं, तो बछड़ों का हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कितनी ही हो जाए, आ रहे हैं चर के वापिस चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमने आपको प्रक्रिया दिखाई है आज, ये हमने उस प्रक्रिया के हिसाब से रखा कि हमें बीमारियों को खत्म करना है। बाकी चलो साइलेज भी हम खुला सकते हैं, सब काम हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस रहता है कि बीमारियों को खत्म करना, और जो चीज प्रकृति के साथ जितनी टच में होती है उसमें बीमारियां उतनी ही कम आती हैं। तो वही टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि बेशक हमें एक अतिरिक्त आदमी इसके लिए रखना पड़े। अभी तो हम खुद ही आते हैं, पापा जी हमारे वो आते हैं, बेशक भविष्य में हमें कोई आदमी रखना पड़ेगा, हम खुद आए, क्योंकि 50 पशु अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रोज का बहुत आमदनी देके जा रहे हैं, आपकी एक फसल तैयार हो रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो हमारी पहली जो सलाह रहती है वो ये रहनी चाहिए, कम से कम घूमने के लिए मैदान हो, और घूमने के लिए अगर मैदान है, अगर ये हो सकता तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम क्या है, कितनी भी मिनिमम जगह हो अपने पास घूमने के लिए रखिए, उसके बहुत से फायदे हैं। तो दोस्तों डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक बढ़िया क्या किया जा सकता है सुधार करने के लिए, क्योंकि हर कोई ये बोलता है डेयरी व्यवसाय घाटे का सौदा है, तो कम से कम मैंने जो आपको ये चीज दिखाई है इसके बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि डेयरी व्यवसाय में घाटे का सौदा नहीं बनने वाला है। क्योंकि जब बच्चे हमारे फ्री में तैयार होंगे, बिना चारे बिना फीड के तैयार होंगे, तो हमें जो गाय का बच्चा है वो लगभग बहुत कम कीमत में हमारा बड़ा होकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों डेयरी व्यवसाय में एक से अच्छा काम क्या किया जा सकता है, कहाँ से कॉस्ट घटाई जा सकती है, और जल्दी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें जो हमारा दूध का रेट अभी 38, 39, 40 रुपए आ रहा है, हम इसको 50-55 रुपए ले जाने पे काम कर रहे हैं। अगले 1-2 महीने में हम मैं उस चीज के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, कैसे हम अपने दूध को 50-55 रुपए में लेके जाने की तैयारी में, और जल्दी हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर अंदर हम अपने दूध को 40 से आपको 55 रुपए तक ले जाके दिखाएंगे, ताकि और भी जो डेयरी फार्मर हैं या किसान पालक भाई हैं जो बड़े दूध के उत्पादन करता है उनको थोड़ी मदद मिल सके। और जो हमारे अभी प्रॉफिट कम हो रहा है 40 रुपए में, जैसे 40 रुपए में बेच के 10-12-15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दूध पे, तो अगर वो 55 रुपए हो जाएगा तो हम 15 रुपए दूध के प्रॉफिट पे सूखा बचा सकते हैं। तो हम उसी विजन को लेकर इस व्यवसाय में आए हैं कि कम खर्चे में डेयरी चले और दूध के अच्छे रेट हमें मिले। तो अब जो हमारा अगला टारगेट है दोस्तों वो दूध के रेट बढ़ाने पे है। तो जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो अक्टूबर-नवंबर तक हम एक प्रोजेक्ट सेट कर देंगे जिससे हमारे दूध की क्या प्रोसेसिंग करें, मार्केट में जाएं। 2 ऑप्शन है, एक तो ओपन मार्केट में जाना, दूसरा प्रोसेसिंग में जाना। तो जो ज़्यादा आसान रहेगा, जिसमें ज़्यादा हमें सहूलियत रहे और हेडेक कम हो, उस काम पे हट जाएंगे। तो इसी जानकारी के साथ दोस्तों मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आपको एक से एक बढ़िया जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।